नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी बुक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नौकरी की जानकारी सही एवं सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा पोस्ट की गई न्यू वैकेंसी की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जो कि 9 मई तक लिए जाने थे, लेकिन कोरोना के चलते हुए इसके आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जो कि 20 मई 2021 तक लिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हम आगे बात करते हैं इन पदों के बारे में, और इस वीडियो में हम इन पदों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी आदि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की होगी। दोस्तों, इसकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो इसकी सैलरी 13,500 होगी और इसके टोटल 90 पद हैं। आगे बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो दोस्तों, यह भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती होगी। इसके लिए लगभग सैलरी देखी जाए तो 25,000 के करीब होगी, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो इसके 100 पद होंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए बी कीपर यानी मधुमक्खी पालक की भर्ती है, जो कि यह भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। दोस्तों, इसकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो इसकी सैलरी भी 24,000 प्लस ही होगी। और दोस्तों, इसके टोटल नंबर ऑफ पद की बात किया तो इसके टोटल पद 4 हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर सेरिकल्चर के बारे में। तो दोस्तों, यह भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती है। इसकी सैलरी करीब 40,000 से ज़्यादा होगी, और इसके पदों के बारे में बात की जाए तो इसके टोटल 2 ही पद हैं। आगे हम बात करते हैं मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, जो कि HP फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत होगी। दोस्तों, यह भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। इसमें भी दोस्तों आपकी सैलरी करीब 25,000 से ऊपर ही होगी। दोस्तों, इसके लिए केवल एक पद है। आगे हम बात करते हैं अकाउंटेंट की। तो दोस्तों, इसके 2 पद हैं और इसकी इनिशियल सैलरी 14,100 रुपये होगी। दोस्तों, यह सभी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही हैं। दोस्तों, आगे इसमें बात करते हैं HV पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर सिविल की भर्ती। तो दोस्तों, इसकी सैलरी 16,250 होगी और इसके टोटल नंबर ऑफ पद 5 हैं। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो दोस्तों, इसकी सैलरी 9,450 रुपये होगी और इसके 2 ही पद हैं। आगे अगली वैकेंसी फॉरेंसिक सर्विसेज के अंतर्गत साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो दोस्तों, इसकी भी सैलरी 14,100 होगी और इसका एक ही पद है। आगे हम बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो यह जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में होगा, और दोस्तों इसकी सैलरी भी 8,000 रुपये से अधिक होगी। और दोस्तों, इसके टोटल पद 23 हैं। और आगे बात करते हैं तो लॉ ऑफिसर, जो कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के अंतर्गत होगा। दोस्तों, इसकी सैलरी भी 14,000 से अधिक होगी और इसका केवल एक ही पद है। आगे हम बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो दोस्तों, इसकी 29 पद हैं और इंजीनियर के 6, स्टेनोटाइपिस्ट के 3, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 6, इसी तरह से आगे फार्मासिस्ट के 6, हॉस्टल सुपरडेंट के 3, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 1, जूनियर ऑफिसर P&A का 1, जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर का 1, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के 4 पद और फायरमैन के 43 पद हैं। और दोस्तों, इसमें सुपरवाइज़र फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के लिए 1 पद है। आगे दोस्तों, इसमें क्लर्क के लिए बात की जाए तो इसमें क्लर्क के कई सारे पद हैं, जो कि कुल मिलाकर 10 पद हैं। और दोस्तों, आगे इसमें लैंग्वेज टीचर की बात की जाए तो लैंग्वेज टीचर के 9 ही पद हैं। हॉस्टल वार्डन के 2, प्रेस
ड्राफ्टरी का 1, अकाउंटेंट का 1 और इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के 10 पद और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं। तो दोस्तों आगे इसमें हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए 10+2 पास होना ज़रूरी है और डिप्लोमा इन जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना ज़रूरी है। दोस्तों आगे हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं। तो फार्मासिस्ट के लिए 12th पास होना चाहिए और फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही हम बी कीपर मधुमक्खी पालक की बात करें तो इसके लिए भी 10+2 पास होना चाहिए और इसके लिए भी हॉर्टिकल्चर में एक डिप्लोमा होना चाहिए। अगली भर्ती दोस्तों डेवलपमेंट ऑफिसर की, जो कि सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में है। इसके लिए भी आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी भी जूलॉजी बॉटनी या की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की बात की जाए तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास होना चाहिए या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो तो वह भी चल जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं अकाउंटेंट की। तो इसके लिए बीकॉम होना ज़रूरी है और आपको पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और अकाउंट सीट की भी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम ऑक्शन रिकॉर्डर की। तो दोस्तों इसके लिए भी बीएससी होना ज़रूरी है। दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग में होगा और साथ ही साथ आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की, जो कि केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी में होगा। तो दोस्तों इसके लिए 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस में होनी चाहिए। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। तो दोस्तों उन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 12 पास होना ज़रूरी है और कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आगे हम इसमें बात करते हैं लॉ ऑफिसर की। तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात की जाए तो आपके पास 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए और बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। दोस्तों अगली भर्ती की हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो इसके लिए भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों स्टेनो टाइपिस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास 10+2 पास होना चाहिए और टाइपिंग शॉर्ट हैंड की भी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। दोस्तों आगे हम बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपके पास 10+2 पास होना चाहिए। इसी तरीके से आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड कर लें। फीस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए और EWS के लिए 360 रुपये और दोस्तों हैंडीकैप्ड के लिए जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए 120 रुपये, SC ST और OBC कैटेगरी के लिए 120 रुपये और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन कर लें, जिसकी लास्ट डेट 20 मई ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, जिससे उनको भी न्यू वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।